आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय है 12 कुछ प्राकृतिक घटना है, मतलब नेचुरल प्राकृतिक परिघटना है ना। तो देखिए ये इंद्रधनुष है, ये डायग्राम आप इस प्रकार बनाएंगे। आ जाते हैं रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा? जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब सजातीय यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मानते हैं धन जो है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और धन और माइनस है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इसका आंसर है। दूसरा है तड़ित चालक किसी भवन को खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो तड़ित चालक होता है वो भवन को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करता है। पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थर्राने को क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं भूकंप। भूकंप की शक्ति के परिमाण को हम रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। कोई वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान विद्युतदर्शी का उपयोग करके की जाती है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर है सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न पहला है नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। देखिए सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और तड़ित। तो देखिए यहाँ पे सुनामी क्या है? यहाँ पे आंसर क्या है? आबासा। सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन प्राकृतिक आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा। जो तड़ित है मतलब ये सारी नीचे पानी पृथ्वी पर आने वाली है। ये तड़ित क्या है? ये आसमान से रिलेटेड है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आबासा। प्रश्न दूसरा है विचार निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? तो पृथ्वी की प्लेटों खिसकना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु क्या है आगे? विस्फोट। तो ये तीनों कारण है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से आप अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कार में ही रहना, अंदर ही बैठे रहना। चौथा है भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। तो वो है भूपरपटी में, परटटी नहीं होता है, परपटी होता है। ठीक है। पांचवा है भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो वह इमारत के जो शीर्ष पर होती है, भवन के जो शीर्ष पर जो है वो लगी होती है। प्रश्न पहला है भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। कितने परिमाण पर भूकंप अधिक? तो किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाश जो होता है भूकंप रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखना है। तो देखिए सुरक्षा के गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। दूसरा अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। तो सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा की रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। प्रश्न 4 है भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कैसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं वहां भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूवन क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है। प्रश्न 5वां है पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए आपकी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की संरचना में है। ये रहता है आपका भूपरपटी, फिर ये है प्रवार, ये है बाह्य क्रोड और ये है आंतरिक क्रोड। फिर है भूपरपटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपरपटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़ों की को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपरपटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। फिर है प्रश्न 7वां आवेशित गुब्बारे। दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित जो गुब्बारा है आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। प्रश्न 6 है आपका भूपरपटी में विक्षोभ कैसे होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपरपटी कहते हैं। पृथ्वी की ये क्वेश्चन तो हो गया है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 7वां है। प्रश्न 7वां आवेशित गुब्बारा। ये क्वेश्चन हमें बता दिया है। तो आंसर है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है।
क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश हैं, ठीक है। अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा जो होता है अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश है ना, यही चीज़ है। प्रश्न 8वां, आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। तो बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेंगे, इसमें एक छिद्र बनाएंगे जिसमें धातु के पेपर क्लिप घुसाई जा सके। दूसरा है एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटेंगे। तीसरा, इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाएंगे। फिर चौथा, गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाएंगे कि यह गत्ते के लंबवत रहे। तो ये है, आप बना लेंगे। फिर है द्वितीय प्रश्न, तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सत्य से समझाइए। तो ये देखिए, यह है भवन, यहाँ पे तड़ित चालक जो है वो लगा हुआ है। देखिए, तड़ित चालक जो होता है एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की यह छड़ विद्युत आवेश की जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। तो ये है आपका, क्या बोलना था, तड़ित चालक। प्रश्न 10वां है, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों से आप क्या प्रयास करेंगे यदि आप घर में है तो? यदि हम घर में हैं तो क्या करेंगे? अगर भूकंप आता है तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। जैसे आपके यहाँ कोई कुर्सी या टेबल पड़ी है तो उसके नीचे हम चले जाएंगे। दूसरा, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। मान लो अलमारी है, उससे दूर रहें, वो हमारे ऊपर गिर सकती है ना। ऊंची और भारी वस्तुएं जो आप पर गिर सकती हैं, ड्रेसिंग वगैरह और है ना, जो वस्तुएं वो गिर जाएं। तीसरा, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिया से बचाव करें, है ना। अपने सिर को जो है वो तकिए से ढक ले, है ना, ऐसा कुछ। फिर यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे? तो पहला, भवनों, वृक्षों तथा ऊपरी जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। क्या करेंगे? भवन और वृक्ष और ऊपर यदि कोई लाइन गई है विद्युत की, खंबे वगैरह, तो वहाँ से दूर हट जाएं आप और ज़मीन पर लेट जाएं, ठीक है। दूसरा, यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे, मतलब कार को धीरे धीरे चलाते हुए किसी खुले स्थान जैसे कि जहाँ पेड़ ना हो, भवन ना हो और विद्युत लाइनें ना हो, ऐसे स्थान पर भाई चलें। प्रश्न 10वां है, भूकंप से बचने के लिए निम्न परिस्थितियों में आप, अच्छा ये तो हमने कर लिया, ठीक है। प्रश्न 11वां, तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हो तो आप तड़ित से बचने के क्या उपाय करेंगे? तो बाहर खुले स्थान पर तड़ित से बचने के उपाय है, छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेंगे। दूसरा, जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। तीसरा, अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें तथा जब आप जमीन में बैठ रहे हैं तो। फिर है, बड़े वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें, बड़े वृक्ष के पास बिल्कुल भी नहीं जाना। प्रोजेक्ट 1 है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना है। तो पहला है, सिडनी में भूकंप से लोगों के रहने की आफत बनी। दूसरा है, सिडनी में भूकंप आने से अनेक घरों की दीवारों में दरार आई। तीसरा, भूकंप से बिजली और ऑनलाइन व्यवस्थाएं प्रभावित हुई, है ना। भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो आप चित्र जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर उनके प्रिंट निकलवा के आप अपनी पुस्तिका में जरूर लगाइएगा। भूकंप के अलावा अन्य प्राकृतिक जैसे कि आग है, बाढ़ है, सुनामी है, चक्रवर्ती तूफान है और ज्वालामुखी। प्रोजेक्ट 2 है, प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं कौन कौन सी तथा उनसे जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, बताइए। तो प्राकृतिक विनाशकारी परिघटना है भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना व सुनामी। प्राकृतिक विनाशकारी घटना के प्रभाव क्या है? इन घटनाओं से जनजीवन प्रभावित होता है, इन घटनाओं से जन धन की अपार हानि होती है। अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाई जिनके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाई थी। ये चित्र है, पहला है मोहनदास चौरे के घर में, रामदास अग्रवाल के घर में, नरेंद्र डहेरिया के घर में, रामेश्वर वर्मा के घर में, राजेंद्र प्रसाद के घर में और महेंद्र प्रताप सिंह के घर में। और देखिए 10 घरों की सूची बनाना है। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 आप अपने मन से या जिसके भी घर में आपके यहाँ तड़ित चालक आपने देखा है, लगा है, तो आप, है ना, वो नाम लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हम पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।